देखो, अब तक हम लोग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी बाद हम बाद में पूछेंगे कि आपको कितना आया है कितना नहीं, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसके लिए जो इसकी जो पहचान है वो ये है कि व्हेन देयर एंड ऑफ सेंटेंस कम्स, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें ये तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़े थे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया रहता है ना, और जब इसमें आप जाएंगे तो इसमें टाइम दिया रहता है। जैसे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बात करेंगे तो मैं बोलूंगा मैं पढ़ रहा हूं, वह स्कूल जा रहा है, मेरी मम्मी खाना बना रही हैं, लेकिन इसमें टाइम नहीं रहता है कि वो कब से खाना बना रही हैं, मैं कब से पढ़ रहा हूं। लेकिन जैसे मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो अब ये कंटिन्यूअस में सिर्फ नहीं काउंट होगा, ये कहां चला जाएगा? स्पीक लाउडली। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमेशा याद रखिएगा, हम लोग अक्सर हिंदी में बोलते हैं कि मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा हूं, मेरी दीदी 4 घंटे से पढ़ रही हैं, मेरी मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही हैं, मैं 1990 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, मैं जन्म से यहाँ रह रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे मान लो अगर आपको ये बताना हो कि सर मैं 4 साल से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ, मुझे बताना हो कि मैं 2 साल से या 1 साल, अभी तो मुझे हुआ, दूसरा साल चल ही रहा है, 2 साल से पढ़ा रहा हूं, तो टाइम आ रहा है ना, टाइम आ रहा है ना। तो उसमें तो इज, एम, आर और प्लस वर्ब और प्लस आईएनजी लगा देते थे वर्ब में, तो हमारा काम हो जाता था। लेकिन यहां पे आप ये मत सोचिए कि इज, एम, आर लगा करके और लास्ट में टाइम लगा देंगे, नहीं, इसका पूरा जो है कि कंसेप्ट अलग हो जाता है। इसमें जब हम यूज करते हैं तो इसमें हैज या हैव प्लस बीन और प्लस क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी आता है, और इसके बाद प्लस क्या आता है? टाइम आएगा ना। तो टाइम बताने के लिए 2 चीजें आती, एक आता है फॉर और एक आता है सिंस, ठीक है, फॉर और सिंस आता है। अब एक समस्या ये आई कि सर फॉर हम कहां लगाएंगे और सिंस कहां लगाएंगे? तो देखो 2 टाइम होता है, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। बात समझ में आ गया? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। क्या होता है? अनिश्चित समय। जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो क्या आपको ये पता चल रहा है कि एग्जैक्ट कब मैं स्टार्ट किया था? मैं बोलूं कि मैं 1 सप्ताह से पढ़ा रहा हूं, तो क्या आपको पता चल रहा है कि किस दिन मैंने स्टार्ट किया था? नहीं ना। तो जब ऐसे समय दिया हो कि मैं 4 महीनों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम होगा। और जहां पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो वहां पे आप क्या करेंगे? यूज फॉर का। और जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, मतलब कि वो काम शुरू होने का हमको बोध हो जाए कि इतने बजे स्टार्ट हुआ। जैसे मैं कहूं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, तब आपको निश्चित हो गया ना कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं? 2 बजे से।
मेरी मम्मी सुबह 4 बजे से खाना बना रही हैं, तो 4 बजे आ गया ना। मैं 2005 से मोहम्मदाबाद में रह रहा हूं, तो आ गया ना टाइम कि 2005 से रह रहा हूं। मैं बोलूं कि मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, तो ये निश्चित है ना कि सोमवार से पढ़ा रहा हूं। और इसी को मैं ये कहूं कि मैं 1 हफ्ता से पढ़ा रहा हूं, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। चलो बताओ, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब आप क्या समझे? जिसमें टाइम निश्चित न हो। जैसे बस टाइम बताओ, बस टाइम बताओ। हाँ, 2 घंटे से, 1 घंटे से। अब घंटा तो हो गया ना, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। हाँ, कोई बोले सुबह से, शाम से, तो क्या सुबह से, लेकिन यही बोल दे कि मैं सुबह 6 बजे से पढ़ रहा हूं, तो वहां जो है कि पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। तो बात समझ में आ गई। और चलो, तो अब देखो, तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे सिंस आ जाएगा। बात समझ में आ गया। जैसे तुम लोग बताओ, यहां पे क्या हम लिख दें, सब्जेक्ट लिख दें, तो ये पूरा हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज या हैव का मतलब ना कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आईएनजी और प्लस फॉर या सिंस। और इसके बाद क्या लग जाएगा, प्लस टाइम लग जाएगा। जो टाइम दिया रहेगा वो भी तो लगेगा। बात समझ में आ रहा है। अब बताओ, जब ये सेंटेंस निगेटिव होगा तब क्या करोगे, क्या लिखोगे, पहले बोलो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस, देखो नॉट यही लग जाएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि हैव और हैज बीन के बाद लगेगा, नहीं, इसमें नॉट कहां लग जाएगा, हैव और हैज के बाद नॉट लग जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आगे का ये फॉर जो है ना, वो समझ रहे हैं ना आप लोग। देखो, पढ़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी होता है समझना। अब ये नहीं कि मैं हर चीज को लिखूं। अच्छा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, या मैं जो जिस चीज को पसंद करता हूं, वो है कि आपके किताबों में सारा ज्ञान दिया है, किताबों में दिया है, यूट्यूब पे है, हर जगह है। इसके बावजूद भी क्या सब लोगों को सब कुछ आता है? अपना ही सिलेबस नहीं आता है। और हमारा जो दिमाग है, क्या सारी चीजों को याद रख सकता है? तो आप देखते होंगे आपकी लाइफ में जो क्वेश्चन आंसर आप एफए फर्स्ट में लर्न करके लिखे होंगे, वो अब धीरे धीरे क्या हो गया होगा, भूल गया होगा। मैक्सिमम सब नहीं भूलता है। लाइफ, हम लोग जब छोटे थे तो उस समय का कोई एक छोटी घटना याद रहती है, सब नहीं याद रहता है। उसी तरह से पढ़ाई में क्या होता है, हमको क्लास फर्स्ट की भी बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, और बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, भूल जाती हैं। लेकिन जिस चीज पे हम ज्यादा जोर देते हैं, या जिस चीज को बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, वो क्या रहता है, याद रहता है। जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि आप क भूल जाइए, ख को भूल जाइए, ग को भूल जाइए, आप भूल पाएंगे? क्यों? क्योंकि वह आपके मन मस्तिष्क में जाकर के क्या हो गया है, बैठ गया है, और ये मरते दम तक भूलेगा नहीं। ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को आपको भेज दिया जाए अंडमान और निकोबार, काला पानी का सजा हो जाए, है ना, और वहां पे कोई ना हो, सिर्फ आप हैं, और क ख ग घ को देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो वो धीरे 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 क्या होने लगेगा, फॉरगेटिंग होने लगेगा। और 40-50 साल के बाद जब बूढ़े हो जाएंगे, दाढ़ी ओढ़ी बढ़ जाएगा और कुछ दाढ़ी झड़ जाएगा,
तो आप कहेंगे कैसा होता है ना। मतलब क्या हुआ कि जिस चीज को हम यूज नहीं करते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे आप साइंस पढ़ते होंगे तो साइंस में बताया जाता होगा कि हम मनुष्यों के बहुत से अंग थे। जैसे पूंछ था हम लोगों का, लेकिन आज पूंछ है नहीं है। क्यों? क्योंकि पूंछ का कोई उपयोग नहीं था। इसीलिए देखना गांव में, घर में जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं धीरे धीरे वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जीवन में ना, पढ़ाई हुआ चाहे कोई भी काम है, वो आपका उत्साह से होता है। हर व्यक्ति डिमोटिवेट होता है, लेकिन फिर वो क्या होता है, चार्ज होता है। जैसे मोबाइल सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप मोबाइल चार्ज करते हैं, चलते 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 चलते, किसी का 1 दिन में, किसी का 2 दिन में, किसी का 4 दिन में, किसी का 8 दिन में मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है ना। उसी तरह से हमारा मन है, दिमाग है। अभी कुछ सुनेंगे, अभी कुछ देखेंगे तो पूरा मोटिवेट हो जाएंगे कि मैं भी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन फिर धीरे 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 क्या होने लगता है, वो जोश ठंडा पड़ जाता है ना, और फिर तब तक कुछ मिला। तो ये सारा खेल उत्साह का है। तो जीवन में उत्साह होना बहुत जरूरी है। आपको उत्साह हो कि यार मुझे सीखना है कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है। आई want to know how to speak English, because if I go anywhere I will not find any problem to speak in English and communicate with others. Okay, and remember always, if you have knowledge your confidence will be high, but you have no knowledge your confidence will be low. सारा खेल किसका है, नॉलेज का है। और आप चाहेंगे कि विदाउट नॉलेज हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो आपको नॉलेज के पीछे जाना है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, नॉलेज सिर्फ जानना नहीं होता है। हमारे देश में हर व्यक्ति जानता है कि ईमानदार होना चाहिए। हर व्यक्ति को पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर व्यक्ति को बताया जाता है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सत्य बोलो, किसी को सताओ मत। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज को नहीं जानता है? सब जानते हैं ना। इसके बावजूद भी लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं? बोलो। लोग दूसरे को सताते हैं कि नहीं? लोग धोखा देते हैं कि नहीं? देते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ किसी चीज को जान लेना ज्ञान नहीं होता, बल्कि जो चीज आप अपने शिक्षकों से, किताबों से सीखते हैं, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना ज्ञान होता है। और हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में कोई लॉजिक नहीं है। एक तरफ हमारे गार्जियन कहते हैं कि जो लिखा है वही होगा, और दूसरी तरफ परेशान रहते हैं हमको लेकर के कि पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। अरे जब लिखा होगा कि पढ़ूंगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है हमको? तो वहां डर क्यों लगता है आपको? मतलब कि जो आप बोल रहे हैं कि जो लिखा रहेगा वही होगा, ये सत्य नहीं है। बात समझ में आ गया ना? तो फिर क्या सत्य है? तो सत्य चाहे जो भी कुछ हो, आप जो सीख रहे हैं उसको जीवन में चरितार्थ कीजिए। और मैं बोल रहा हूं कि ईमानदारी से रहने का जो मजा है, दूसरों का हेल्प करने का जो मजा है, वो चाहे आप कितना भी पैसा कमा ले, वो मजा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, वो अपना आधे से अधिक संपत्ति डोनेट कर देते हैं। रतन टाटा का नाम सुने हो? हमारे देश के हैं, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डोनेट वो करते हैं पैसा। अभी हम लोग को लग रहा है कि पैसा सब कुछ है, और जब आप एक लेवल पे चले जाएंगे ना, तो वहां पे पैसा छोटा लगने लगेगा और आपका मान सम्मान
और दूसरों को कुछ सिखाना और कुछ बनाना वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो समय है, बदलता रहता है। आज आपको लग रहा है कि यार टेंस सीख जाता, और एक समय ऐसा आएगा जब आप दूसरों को टेंस सिखाएंगे। लाइफ का जो मेन उद्देश्य क्या है, या जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, सीखिए और सिखाइए। इस दुनिया में हर व्यक्ति क्या कर रहा है, पहले सीखता है और फिर क्या करता है, सिखाता है। जैसे मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, जाहिर सी बात है कि मुझे भी किसी ने पढ़ाया होगा। जिस तरीके से आज आप क्लास 6, 7, 8 में बैठ करके पढ़ रहे हैं, उस तरीके से आज से 10 साल 15 साल पहले मैं भी बैठ के पढ़ता रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमारे समाज में और जिस एरिया में हम लोग हैं, यहां पे लोग एजुकेशन को लेकर के एक्टिव नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हमारा बच्चे पढ़ लेंगे तो क्या कर लेंगे। बात समझ में आ गया ना? और इसमें और मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए पढ़ना। एक तो बचपना में क्या होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, और पढ़ने में मन न लगने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है बताओ? सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने मम्मी को पढ़ते नहीं देखते हैं, हम अपने पापा को पढ़ते नहीं देखते हैं, हम अपने समाज में लोगों को पढ़ते नहीं देखते हैं। आप खुद जाओ अपने घर और ऑब्जर्व करो कि कितने बुजुर्ग हैं जो पढ़ते हैं। जब हम लोग छोटे थे ना, तो लोग रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, है ना? तो उनको हम लोग पढ़ते देखते थे। और आज आप किसी को पढ़ते नहीं देखिएगा। आप जिस किसी को देखिएगा कि बेड पे है, तो उसके हाथ में मोबाइल होगा, और या तो वो यूट्यूब पे कोई बड़ी वीडियो देख रहा होगा, या गाना सुन रहा होगा, या मूवी देख रहा होगा, या आजकल का सबसे ज्यादा जो बड़ा टाइम पास है वो है रील्स। बात समझ में आ रहा है? तो अब बताओ आप क्या सीखोगे? कि आपको भी रील्स देखना चाहिए पढ़ने के बाद? वही आप देखते कि लोग पढ़ रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो बिल गेट्स है ना, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो हर हफ्ते किताब पढ़ते हैं आज भी। और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको हम लोग कभी पढ़ते देखते ही नहीं है। यही रीजन है कि हमारा पढ़ाई हमको क्या लगती है, बोझ लगती है। अब सोचो जिसके घर में सब लोग पढ़ते होंगे, उसका लड़का तो खुद ही पढ़ता होगा, कॉपी लेके बैठ जाता होगा, है ना? एक औरत दूसरी औरत से पूछी कि ये बताइए कि आप बच्चों से क्या कहती हैं कि आपके बच्चे पढ़ते हैं? मैं देखता हूं कि आपके बच्चे पढ़ते रहते हैं, बड़ा ठीक है, हमारे बच्चे कभी पढ़ते ही नहीं है, बड़ा डांटना पड़ता है। तो उस महिला ने जवाब दिया कि मैं अपने बच्चों से कुछ नहीं कहती हूं, और बच्चे कहने से नहीं पढ़ते हैं। समझ में आ गया? बच्चे देख के पढ़ते हैं, और मैं करती कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ बच्चों के साथ पढ़ती हूं, और बच्चा मुझे देखता है पढ़ना, तो मम्मी जो करती हैं बच्चा वो करता है। बस समझ में आ गया ना? तो आपके साथ समस्या क्या है कि आप देख नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, विषम परिस्थितियों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है ना? तो एकदम दमदार तरीके से लगिए। ये जो मैं टेंस पढ़ा रहा हूं ना, एक बार अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, उसके बाद किताब पढ़ेंगे, आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत विशेष आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें किताब में दिया है। आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के बाद समय का बोध हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और उसके बाद नीचे दिया होगा बनाने का नियम। बनाने के नियम में एक वचन सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, है जाएगा,
और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या आएगा, हैव आएगा, और उसके बाद बीन आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आपका फॉर या सिंस आएगा। तो फॉर या सिंस का भी दिया होगा कि फॉर का मतलब, फॉर वहां आता है जहां पे पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब कि समय निश्चित नहीं होता है कि कब से वो काम स्टार्ट हुआ है। और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि वो टाइम हमको एग्जैक्ट बताता है कि हम काम कब से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, और मैं ये बोलूं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब आप खुद बताओ कौन पॉइंट ऑफ टाइम है और कौन पीरियड ऑफ टाइम है। 2 बजे से क्या है, निश्चित है ना टाइम कि 2 बजे से सर पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, और 2 घंटे से क्या निश्चित हो पा रहा है कि कब मैं स्टार्ट किया। तो बस ये बहुत बड़का तोप है, इसको समझना बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारा दिमाग 1400 सीसी का है। बात समझ में आ रहा है। और विवेकानंद ऐसे हुए जो जिस किताब को एक बार पढ़ते थे उनको याद हो जाता था। मैं कहानी कई बार आपको सुना चुका हूं। और क्यों ऐसा होता था, क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल था वो बहुत अच्छा था। और हम लोगों का क्या है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत खराब है। हम लोग का दिमाग इधर उधर बहुत भटकता है। अभी लगन का महीना चल रहा है, तो पूरी खाने में, तो हई कपड़ा पहनने में, और कपड़े पहनने में लगे रहते हैं ना, इसीलिए हम लोग का कंसंट्रेशन बनता नहीं है। बात समझ में आ गया। चलिए अब बताओ, यही इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। देखो आप इतना काबिल बनो कि आप इसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव खटाखट बना लो। कोई दिक्कत, बोलो, पूछूं, देखूं आ रहा है समझ में। चलो बताओ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। आई हैव रीडिंग फॉर 2 hours। वह 2 बजे से पढ़ रहा है। He has been reading since 2 o'clock। ठीक है। वह यह काम 1 सप्ताह से कर रहा है। क्या होगा, एक बोलो, he has been doing this work for 1 week। और इसी को मैं बोलूं कि वह इस काम को सोमवार से कर रहा है। He has been doing this work since Monday। बात समझ में आ गया। चलो तो देखो, आज पहला दिन है, आप घर पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। पिछला मैं रिवाइज करवा दूं। चलो, अगर ये आपको कहना हो कि मैं घर पे 4 घंटा पढ़ता हूं तो क्या कहोगे, क्या बोले हो, आई रीड 4 hours एट होम। इसमें क्या दिक्कत है। किसी को कहना हो कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं तो क्या कहेगा, आई गो टू स्कूल डेली। बात समझ में आ गया। कोई कहे कि मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता हूं तो क्या कहोगे, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। देखो इस पे ना याद रख लो, देखो इवनिंग आ जाए, शाम को आ जाए, ठीक है, या सुबह आ जाए, ठीक है, शाम को सुबह को, इसके लिए क्या आता है, इन द। अब यहां शाम है तो क्या हो जाएगा, इवनिंग
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। कोई दिक्कत? दोपहर में आ जाए, दोपहर में तो क्या हो जाएगा, एट नून। और रात में आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एट नाइट। जब दिन की बात करें, तारीख की बात करें, तो वहां पे क्या आता है, ऑन आता है। मैं सोमवार को, रविवार को, जो भी डे आ जाए तो उसके लिए क्या बोलोगे। कहा जाता है कि गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो ऑन समझ में आ गया। मैं सुबह में पढ़ता हूं, आई रीड इन द मॉर्निंग। वह शाम को क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। मेरी मम्मी रात को खाना बनाती हैं, माई मदर कुक्स फूड एट नाइट। मेरा भाई दोपहर में नहाता है, माई ब्रदर टेक्स अ बाथ एट नून। दोपहर में क्यों नहाता है, क्योंकि ठंडे का मौसम में, इट इज विंटर सीजन एंड ही फील्स कोल्ड, ओके, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ओके, यस। चलो इसके बाद आ जाओ, तुम कितने घंटे पढ़ते हो। एक चीज, हाँ एक चीज और मैं तुम लोगों को बता दूं, देखो हम लोग के पास ना, वी हैव लैक ऑफ टाइम, हम लोग के पास टाइम की बहुत किल्लत है। जितनी भी क्लासेज मिलती हैं उसको हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। देखो एक आता है ना कि आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन समझाता है, ठीक है, कौन बाजार जाता है, कौन बाजार से आता है, कौन छत पे जाता है, कौन यह काम करता है। तो वहां पे आपको दिक्कत होता है कि यार ये कौन कहां से कौन सा बारूद है ना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इसी को पढ़ेंगे, कौन वाला, कौन बाजार जा रहा है, कौन आ रहा है, ऐसा होता है ना। तो अभी हम लोग काम कर लें, हाँ घुमा दो एक बार, चलो चलो आ जाओ, क्लास 8 आ जाओ।